नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं हिंदी साहित्य, समाज और विचार के उन रचनाकारों की जिन्होंने हमारे सोचने का नजरिया बदल दिया। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे लेखक, आलोचक और व्यंग्यकार की जिन्होंने मीडिया, समाज और संस्कृति पर गहरी दृष्टि डाली। प्रोफेसर सुधीश पचौरी। सुधीश पचौरी हिंदी जगत के चर्चित आलोचक, व्यंग्यकार, मीडिया विश्लेषक और शिक्षाविद हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और कला संकाय यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन रह चुके हैं। अब वे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन लेखन और विचार की दुनिया में आज भी सक्रिय हैं। वे लगातार मीडिया चर्चाओं, व्याख्यानों और साहित्यिक विमर्शों में भाग लेते रहते हैं और हिंदी के समकालीन विमर्शों को नई दृष्टि देते हैं। हिंदी के प्रखर आलोचक सुधीश पचौरी हिंदुस्तान अखबार के रविवार को आने वाले कॉलम तिरछी नज़र में साहित्य पर व्यंग्य लेखन करते हैं। आज के लेख का शीर्षक है बायकॉट ब्रिगेड की वापसी। अब हम आपको वो लेख शेयर करते हैं। सन्नाटा टूट रहा है। हिंदी साहित्य अपनी फॉर्म में आ रहा है। आप कहेंगे कि तू साहित्य के ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तू क्यों उसके लिए बेवजह मरता है? तू साहित्य का है कौन? अपनी लिमिट में रहे, अनधिकार चेष्टा ना कर, वरना गधे की तरह पिटेगा। मगर मैं भी क्या करूं? कोई ना कोई दिलजला मेरे कानों में फुसफुसाकर अपनी बिरादरी की चुगली खा जाता है कि इस साहित्यिक संगठन में जूते चले हैं, उस संगठन में तो कईयों के कपड़े फटे हैं। तीसरे ने पार्टी लाइन तोड़ 75 पार के शिखर को अपना अध्यक्ष चुनाए ताकि संगठन लाइन पर रहे। मैंने अंदर की बात बाहर करने वाले उस चुगलखोर खबरी को समझाया कि साथी, इसमें क्या गलत है? असल चीज लाइन होती है। पार्टी रहे ना रहे, पर लाइन रहनी चाहिए, क्योंकि लाइन है तो वाइन है, वाइन है तो सब फाइन है, वरना सब ऊपर की शाइन है। खबरी बोला, साथी, इससे भी बड़ी खबर यह है कि बहुत दिनों बाद साहित्य में बॉयकॉट ब्रिगेड ने वापसी की है। उसने पहले एक साहित्य समारोह का बॉयकॉट किया, फिर दूसरे का किया। वैसे कई बॉयकॉट ही अंदर बॉयकॉट का भी बॉयकॉट करते दिखे। बदले समय में बॉयकॉट का अर्थ भी बदल गया है। मैंने कहा, पहले बॉयकॉट का मतलब था कि जिससे विरोध है उसका हुक्का पानी, शादी ब्याह, तीज त्योहार, आवन जावन, लेन देन, बोलचाल सब बंद। बाद में सब ठीक। जिस तरह साहित्य में मान, प्रवास, विप्रलंब आदि वियोग की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं, वैसे ही बॉयकॉट की भी 10 अवस्थाएं होती हैं। जैसे किसी से रूठना मटकना, हाथ में काले पोस्टर धारण करना, बाह पर काली पट्टी बांधना, काला चश्मा, काला कुर्ता पजामा पहनना, सोशल मीडिया पर गरियाना वगैरह वगैरह। बॉयकॉट की असली ताकत है मीडिया में खबर बनना, मीडिया में छा जाना। ये एक ऐसी क्रांतिकारी क्रिया है जो बॉयकॉट करने वाले को बॉयकॉटेड से भी बड़ी खबर बना देती है। खबर पाते ही हम खोजने लगते हैं कौन, किसका और क्यों बॉयकॉट कर रहा है। हर बॉयकॉटिया, चाहे वो कितना भी खल, दुष्ट, पापी हो, बॉयकॉट करते ही त्याग, तपस्या, बलिदान, शहादत की प्रतिमूर्ति बन बैठता है। और जिसका बॉयकॉट किया जाता है वो पापी, परम दुष्ट, शोषक, प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया जाता है। बॉयकॉटिए के तो दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं। जबकि साहित्य में अपने बलबूते पर कुछ करने वाला लिखता पढ़ता है, संसाधन जुटाता है, तब जाकर किसी आयोजन को संभव करता है। पर बॉयकॉटिया सिर्फ बॉयकॉट करके आयोजक से सवाया नाम कमाता है। पत्रकार पूछते हैं, आप बॉयकॉट कर रहे हैं? बॉयकॉटिया कहता है कि ये जनतंत्र है। जनतंत्र अधिकार देता है कि हम विरोध करें। सच्चा लेखक सदैव विपक्ष में रहता है। सत्ता सदा ही दमनकारी होती है। सिर्फ लेखक होता है जो विरोध की चेतना की मशाल जलाता है, अंधेरे में रास्ता दिखाता है। वो शाश्वत प्रतिपक्षी होता है। लेकिन हर एक बात का विरोध भी तो ठीक नहीं। आखिर सही गलत की समझ तो होनी चाहिए। खबरी ने अक्ल लड़ाई। मैंने कहा, ऐसी संशोधनवादी बातें ना कर मूर्ख। इन दिनों असली क्रांतिकारी बॉयकॉट करने के रिकॉर्ड से पहचाना जाता है। जिसने जितने बॉयकॉट किए वो उतना बड़ा बॉयकॉट वीर कहलाता है। और असली बॉयकॉट श्री वो होता है जो अंततः एक दिन अपना ही बॉयकॉट करने लगता है। इसलिए मैं अपने ही खिलाफ धरने पर बैठा रहता हूं, ताकि बॉयकॉटिया ब्रदर्स की अपने पर नजर पड़े और मेरे बॉयकॉट के खिलाफ मेरा बॉयकॉट करके वे मुझे भी कुछ सेकंड के लिए बॉयकॉट श्री बनने का मौका दे दे। अब हम सुधीश पचौरी की कुछ प्रमुख पुस्तकों पर जानकारी आपसे साझा करेंगे। मीडिया का मनोविज्ञान। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि मीडिया अब केवल खबरों का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी का खेल बन गया है। दर्शक अब नागरिक नहीं, बल्कि उपभोक्ता बन चुका है। समाचार अब उत्पाद हैं और पत्रकारिता एक उद्योग। मीडिया, संस्कृति और उपभोक्तावाद,
इस रचना में बताया गया है कि विज्ञापन और मनोरंजन कैसे हमारे समाज में कृत्रिम इच्छाओं और झूठी खुशियों का निर्माण करते हैं। सुधीश पचौरी कहते हैं, मीडिया अब संस्कृति नहीं बनाता, बल्कि संस्कृति बेचता है। उत्तर आधुनिकता और उत्तर औपनिवेशिकता। ये पुस्तक भारतीय समाज में उत्तर आधुनिकता और उत्तर औपनिवेशिकता के विचारों को जोड़ती है। पचौरी बताते हैं कि भारत में भी पहचान, भाषा और अर्थ का संकट इन्हीं बदलावों का हिस्सा है। वे हिंदी साहित्य को नए विमर्शों जैसे स्त्रीवाद, दलितवाद और उपभोक्तावाद से जोड़ने की बात करते हैं। हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी। ये पुस्तक हिंदी भाषा के बदलते स्वरूप पर केंद्रित है। पचौरी कहते हैं कि हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि मीडिया और बाजार दोनों की भाषा बन चुकी है। ये रचना भाषा, तकनीक और समाज के रिश्ते को गहराई से समझाती है। साहित्य का उत्तराधुनिक संकट। इस पुस्तक में उन्होंने साहित्य की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला है। अब लेखक और पाठक का रिश्ता अर्थ नहीं, बल्कि संवाद पर आधारित है। वे कहते हैं कि साहित्य को समाज, राजनीति और मीडिया तीनों के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। पत्रकारिता का समाजशास्त्र। ये रचना पत्रकारिता के बदलते चरित्र का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करती है। पचौरी दिखाते हैं कि समाचार अब निष्पक्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक और व्यावसायिक शक्तियों से प्रभावित हैं। हिंदी व्यंग्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। यह पुस्तक हिंदी व्यंग्य को सिर्फ हास्य नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिरोध का हथियार बताती है। वे हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल जैसे व्यंग्यकारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के भीतर छिपे विरोधाभासों पर व्यंग्य के जरिए चोट करते हैं। मीडिया विमर्श। ये उनके विविध लेखों का संग्रह है, जिसमें मीडिया, राजनीति और जनसंस्कृति के आपसी संबंधों की गहराई से पड़ताल की गई है। वे कहते हैं, मीडिया जनता की आवाज नहीं, बल्कि सत्ता की गूंज बनता जा रहा है। सुधीश पचौरी का लेखन हमें यह सिखाता है कि साहित्य, मीडिया और समाज तीनों एक दूसरे के आईने हैं। अगर ये आईने धुंधले पड़ जाएं, तो हमें इन्हें सोच और संवेदना से साफ करना होगा। रिटायर होने के बाद भी पचौरी जी लेखन, संवाद और विमर्श के माध्यम से नई पीढ़ी को सोचने की दिशा दे रहे हैं। उनका व्यंग्य हमें हंसाता भी है और जगाता भी। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी साहित्य और विचार पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।